हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। तो यहाँ मैंने लगभग 35 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आप इनकी डेली प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। मैं जनवरी में पैदा हुआ था या मेरा जन्म जनवरी में हुआ था, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम आई वॉज बोर्न इन जनवरी। आई वॉज बोर्न इन जनवरी। वो 2015 में घर आएगा। वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। ही विल कम होम इन 2015। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। I left the company in June 2009. मैं आधे घंटे में निकलूँगा। मैं आधे घंटे में निकलूँगा। I will leave in half an hour. I will leave in half an hour. मैं दिल्ली में रहता हूँ। I live in Delhi. I live in Delhi. मैं दिल्ली में रहता हूँ। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। He will study in America. He will study in America. मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। I found no song in this mobile. I found no songs in this mobile. हमने ये किताब में पढ़ा है। हमने ये किताब में पढ़ा है। We have read it in the book. We have read it in the book. अयांश आधे घंटे में निकलेगा। अयांश आधे घंटे में निकलेगा। अयांश विल लिव इन हाफ एन आवर। अयांश विल लिव इन हाफ एन आवर। मैं बैंक में काम करता हूँ। मैं बैंक में काम करता हूँ। आई वर्क इन ए बैंक। आई वर्क इन ए बैंक। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। आई सा दिस फोटोग्राफ्स इन कंप्यूटर। आई सा दिस फोटोग्राफ्स इन कंप्यूटर। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। दिस सॉन्ग इज़ देयर इन योर मोबाइल। वो कमरे में जा रहा है। वो कमरे में जा रहा है। ही इज़ गोइंग इन टू द रूम। ही इज़ गोइंग इन टू द रूम। अगर कोई चीज़ पहले से रूम के अंदर स्टेब्लिश्ड हो तब हम इन यूज़ करेंगे। बाहर से कोई अंदर जा रहा है तो उसके लिए इन टू यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंसेस को हम ऐसे बोलेंगे, ही इज़ गोइंग इन टू द रूम। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लिव। आई विल कम बिफोर यू लिव। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। वो अपने पापा के सामने बैठा था। वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। वो मेरे सामने खड़ा था। वो मेरे सामने खड़ा था। He was standing before me. He was standing before me. इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। He was standing in front of me. He was standing in front of me. वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। वो मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो मेरे सामने रुक नहीं सकता। इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, He can't stand in front of me. He can't stand in front of me. He can't stand before me. मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा। आई विल मीट यू आफ्टर 10। आई विल मीट आफ्टर। आई विल मीट यू आफ्टर 10। आई विल मीट यू आफ्टर 10। मैं उनके बाद पहुँचा। मैं उनके बाद पहुँचा। आई रीच्ड आफ्टर देम। आई रीच्ड आफ्टर देम। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। I was after my professor. I was after my professor. मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ।
माई फादर डिनाइड मी थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। माई फादर डिनाइड मी थ्राइस बट आई एम स्टिल आफ्टर हिम। ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी। द ट्रेन विल रिच आफ्टर, द ट्रेन विल रिच आफ्टर टाइम। द ट्रेन विल रिच आफ्टर टाइम। मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा, मैं तुम्हारे जाने के बाद आऊँगा। इसको बोलेंगे आई विल कम आफ्टर यू लीव। आई विल कम आफ्टर यू लीव। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। वो राहुल से 10 बजे के बाद मिला। ही मीट राहुल आफ्टर 10। मीट नहीं मेट। ही मेट राहुल आफ्टर 10। ही मेट राहुल आफ्टर 10। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस चोर के पीछे पड़ी हुई है। द पुलिस आर आफ्टर द thief। द पुलिस आर आफ्टर द thief। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। I was stopped by someone। I was stopped by someone। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। He can be sent by his father। He can be sent by his father। मैंने बस से यात्रा की। मैंने बस से यात्रा की। I traveled by bus। वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। He is coming by noon flight। He is coming by noon flight। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। I will leave by 4 o'clock। I will leave by 4 o'clock। हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। We will finish it by morning। We will finish it by morning। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। We were informed by the manager। We were informed by the manager। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। He was scolded by mom। He was scolded by mom। मैं बाइक से जिम जा रहा था। मैं बाइक से जिम जा रहा था। I was going to gym by bike। I was going to gym by bike। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। We will finish it by morning। We will finish it by morning। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। अलविदा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।